वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षा पास करना कठिन है और इसलिए उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन करना उपयोगी होगा। सभी प्रतिभागी छात्र एवं छात्राएं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, एमपीएसआई, बैंकिंग भर्ती, लेखपाल, पटवारी भर्ती, बीएड, शिक्षक चयन परीक्षा, रेलवे ग्रुप डी, पुलिस चयन इत्यादि, उन प्रतिभागी छात्र एवं छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल ओपी मैथ में आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का प्रैक्टिस वर्क बुक सेट 5 का अध्ययन करेंगे। और जो छात्र नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे लोग बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आसानी से मिल सके। अब हम लोग लैपटॉप के डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए नंबर दिया है यूर्थ, बी नंबर दिया है इज्बा, सी नंबर दिया है क्राल और डी नंबर दिया है इग्लो। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। एस्किमो लोगों द्वारा टुंडा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा इग्लू, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, नगरीय विकास से संबंधित खंड एवं विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ग्रिफिथ टेलर, बी दिया है हैरिस तथा उलमैन, सी दिया है E.W. वर्गेस और डी नंबर दिया है R.E. डिकिंसन। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। नगरीय
विकास से संबंधित खंड एवं विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर ए, ग्रिफिथ टेलर इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है तांबा, टीन। बी दिया है सीसा, जस्ता। सी दिया है लोहा, कोयला। और डी दिया है सोना, चांदी। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें। निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और जस्ता। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिनिकोय। ऑप्शन नंबर बी दिया है अगती। ऑप्शन नंबर सी दिया है कटवती। और ऑप्शन नंबर डी दिया है आंड्रोट। एक बार फिर प्रश्न सुन लें। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अंडरटोड। ऑप्शन नंबर डी को अंदरोट कहते हैं। यह सबसे बड़ा शहर भी है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब होता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 1/4 चंद्र पर। ऑप्शन नंबर बी दिया है अर्ध चंद्र पर। ऑप्शन नंबर सी दिया है पूर्ण चंद्र पर। और ऑप्शन नंबर डी दिया है नव चंद्र पर। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लें, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण चंद्र पर। अगला प्रश्न है, कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मिस्र। ऑप्शन नंबर बी दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी दिया है चीन। और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका कपास का विश्व में सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगला प्रश्न है, रबड़
किस जलवायु का पौधा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मानसूनी, ऑप्शन नंबर बी दिया है भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर सी दिया है भूमध्य रेखीय और ऑप्शन नंबर डी दिया है पर्वतीय। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, रबड़ किस जलवायु का पौधा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भूमध्य रेखीय। रबड़ भूमध्य रेखीय जलवायु का पौधा है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर बी दिया है रोम, ऑप्शन नंबर सी दिया है जेनेवा और ऑप्शन नंबर डी दिया है मनीला। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है हैरिसन चर्च, ऑप्शन नंबर बी दिया है OH स्पेट, ऑप्शन नंबर सी दिया है सर डडले स्टैम्प और ऑप्शन नंबर डी दिया है CB फासेट। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर डडले स्टैम्प। सर डडले स्टैम्प जीवन एवं मृत्यु का भूगोल ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है बेलग्रेड, ऑप्शन नंबर बी दिया है बुडापेस्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया है रोम और ऑप्शन नंबर डी दिया है वियना। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, निम्न में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड यह तो है, ऑप्शन नंबर बी बुडापेस्ट यह भी है, ऑप्शन नंबर सी रोम यह नहीं है और ऑप्शन नंबर डी वियना यह है। यहाँ प्रश्न है कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी रोम पर चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है, यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 16,
ऑप्शन नंबर सी दिया है 8 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 64। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। यदि नदी के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितने गुना हो जाएगी? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 64। अगला प्रश्न है, पवन के अपरनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है जू जेन, ऑप्शन नंबर बी दिया है यार डंग, ऑप्शन नंबर सी दिया है ड्राई कांटर, ऑप्शन नंबर डी दिया है इंसेलबर्ग। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। पवन के अपरनात्मक कार्यों के परिणाम स्वरूप 3 फलक या पार्श्वों वाले कठोर शैलों के टुकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ड्राई काउंटर। ड्राई काउंटर पवन से बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी गणना विश्व की नवीनतम स्थलाकृतियों में की जाती है? ऑप्शन नंबर ए दिया है हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी दिया है मध्य अटलांटिक कटक, ऑप्शन नंबर सी दिया है अंटार्कटिका और ऑप्शन नंबर डी दिया है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। निम्नलिखित में से किसकी गणना विश्व की नवीनतम स्थलाकृतियों में की जाती है? इसका उत्तर होगा मध्य अटलांटिक कटक और हिमालय पर्वत। इसमें हम ऑप्शन नंबर बी अभी लगा रहे हैं। इसका उत्तर हम डिस्कशन बॉक्स में दे देंगे। महासागरीय खाइयों अथवा कैनियन की उत्पत्ति से संबंधित पंख तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है डेविस, रीदर, डेली आदि, ऑप्शन नंबर बी दिया है डाना, ऑप्शन नंबर सी दिया है सैलिस तथा फ्लोरेल और ऑप्शन नंबर डी दिया है आर ए हैरिस। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। महासागरीय खाइयों अथवा कैनियन की उत्पत्ति से संबंधित पंख तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डेविस, रीदर, डेली आदि। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड,
ऑप्शन नंबर सी दिया है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी दिया है जल वाष्प। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जल वाष्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। ऑप्शन नंबर सी दिया है भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत का कुल क्षेत्रफल 78,38,508 किलोमीटर। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें प्रश्न में कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए यह सही है। ऑप्शन नंबर बी भारत विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है, यह भी सही है। तो गलत कौन हुआ? ऑप्शन नंबर डी भारत का कुल क्षेत्रफल 78,38,508 किलोमीटर है, तो यह तो गलत है, इसलिए हम इस पर चिन्ह लगाएंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 किलोमीटर है, जो कि इसमें दिया है 78,38,508। तो यह ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला प्रश्न है, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है न्यूटन, बी दिया है गैलीलियो, सी दिया है पाडिनी और डी दिया है कोपरनिकस। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। कोपरनिकस ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी सिरे से कुछ ही अंशों की दूरी से गुजरती है। बताइए वह कौन सी रेखा है जो
इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कर्क रेखा, ऑप्शन नंबर बी दिया है मकर रेखा, ऑप्शन नंबर सी दिया है विषुवत रेखा और ऑप्शन नंबर डी दिया है ध्रुव रेखा। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। संपूर्ण भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भूमध्य रेखा इसके दक्षिणी सिरे से कुछ ही अंशों की दूरी से गुजरती है। बताइए वह कौन सी रेखा है जो इसके लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। अगला प्रश्न है भारत की उत्तरी सीमा किस देश से नहीं मिलती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है चीन, बी दिया है नेपाल, सी दिया है रूस गणराज्य और डी दिया है भूटान। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। भारत की उत्तरी सीमा किस देश से नहीं मिलती है। इसका उत्तर होगा रूस गणराज्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है भारत की समुद्री सीमा पर निम्नलिखित में से कौन खाड़ी नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी दिया है मर्तावन की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी दिया है खंभात की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी दिया है मन्नार की खाड़ी। तो एक बार फिर सुन लीजिए। भारत की समुद्री सीमा पर निम्नलिखित में से कौन खाड़ी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मर्तावन की खाड़ी। इसे हम चिन्ह लगा देंगे मर्तावन की खाड़ी। इसे मोटप्पा की खाड़ी भी कहते हैं। यह अंडमान सागर की एक भुजा है। अगला प्रश्न है देश व आंतरिक के जोड़ों में कौन सा गलत है। इसमें लिखा है आशा अंतरिप दक्षिण अफ्रीका गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी है पाक अंतरिप पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी दिया है कुमारी अंतरिप भारत, ऑप्शन नंबर डी दिया है वार्ण अंतरिप चिली। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। देश व अंतरिप के जोड़ों में कौन सा गलत है। इसका उत्तर होगा पाक अंतरिप पाकिस्तान। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगा दें। अगला प्रश्न है भारत के तटीय भागों के अनेक नाम हैं। तट व राज्यों के जोड़े प्रस्तुत हैं। गलत जोड़ा बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है मालाबार तट, केरल का तटीय भाग, ऑप्शन नंबर बी दिया है कोकण तट, सूरत से गोवा तक का तटीय भाग, ऑप्शन नंबर सी दिया है कठिवाड़ा तट कर्नाटक तटीय भाग, ऑप्शन नंबर डी दिया है कोरोमंडल तट कुमारी अंतरिप से कृष्णा
कृष्णा के मुहाने तक। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए। भारत के तटीय भागों के अनेक नाम हैं। तट व राज्यों के जोड़े प्रस्तुत है, गलत जोड़ा बताइए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कठियावाड़ तट, कर्नाटक का तटीय भाग। अगला प्रश्न है, एलिसी पैलेस कहाँ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्पेन, ऑप्शन नंबर सी दिया है इटली और ऑप्शन नंबर डी दिया है फ्रांस। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, एलिसी पैलेस कहाँ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। एक बार अगला प्रश्न सुन लीजिए, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थल प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है सतलज, राक्षसताल, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोदावरी, नासिक, ऑप्शन नंबर सी दिया है नर्मदा, अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी दिया है कावेरी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थल प्रस्तुत हैं, गलत जोड़ा बताइए। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। इसे कावेरी इसमें दिया है नीलगिरी पहाड़ियाँ, जबकि कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत से, ब्रह्मगिरी पर्वत से निकली है। यह कर्नाटक के सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख झीलों व उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है वुलर झील, हिमाचल प्रदेश, बी दिया है सांभर झील, राजस्थान, और सी दिया है भीमताल झील, उत्तर प्रदेश, और डी दिया है कोलेरू झील, आंध्र प्रदेश। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत की प्रमुख झीलों व उनसे संबंधित राज्यों का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें ऑप्शन नंबर ए वुलर झील, इसमें दिया है हिमाचल प्रदेश, जबकि वुलर झील जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, तो इसलिए यही जोड़ा गलत है। बाकी सांभर झील राजस्थान ये भी सही है, भीमताल झील उत्तर प्रदेश ये भी सही है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियों व उनके द्वारा बनाए गए जलप्रपात प्रस्तुत है, गलत जोड़ा इंगित करें। इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है शिव समुद्रम प्रपात, कावेरी नदी, बी दिया है चुलिया प्रपात, चंबल नदी, सी दिया है धुआंधर प्रपात, नर्मदा नदी, और डी दिया है जोग प्रपात, कृष्णा नदी। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए,
भारत की प्रमुख नदियों व उनके द्वारा बनाए गए जलप्रपात प्रस्तुत है, गलत जोड़ा इंगित करें। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो दिया है, जोग प्रपात, यह कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है। यह जोग प्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। इसमें गलत जोड़ा दिया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी पर चिन्ह लगाएंगे। बाकी शिव समुद्र प्रपात कावेरी नदी पर भी स्थित है, चुलिया प्रपात चंबल नदी पर भी स्थित है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है, ये भी। लेकिन गलत जोड़ा क्या है, जोग प्रपात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में ये दिया है टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर। बी में दिया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर मद्रास। सी दिया है भारत अर्थ रबर्स लिमिटेड कलकत्ता, अर्थ मूवर्स लिमिटेड कलकत्ता। और डी दिया है रेलवे कोच फैक्ट्री आरसीएफ कपूरथला। एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी जमशेदपुर है तो सही है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पैराम्बूर मद्रास ये भी सही है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कलकत्ता में यह सुमेलित नहीं है, और यह जो है बंगलोर में स्थित है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलोर में स्थित है। और डी में रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला है तो सही है, लेकिन इसमें जो कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी पर चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलोर में स्थित है। तो आज का टॉपिक और यहीं तक। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।